नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स पर जय माता दी लिखना न भूलें। आइए आज नवरात्रि की नवमी तिथि के विषय में जानकारी करेंगे और यह भी जानेंगे कि कन्या पूजन कैसे करें। साथ ही कथा भी सुनेंगे। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि इस साल 2024 में 17 अप्रैल दिन बुधवार को है। इसी दिन नवरात्र का समापन होता है। नवरात्र के नवमी तिथि को मां दुर्गा की उपासना और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के नवमी तिथि में कन्या पूजन का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर नवमी तिथि पर कैसे करें कन्या पूजन। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से मां दुर्गा जल्द प्रसन्न होती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्याओं की पूजा की जाती है। 17 अप्रैल दिन बुधवार को महानवमी है। इसी दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं दोपहर को अगर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 1:30 से लेकर 2:55 तक किया जा सकता है। कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को घर पर बुलाकर उनका पूजन और भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें, इसके बाद उनके पैर धोकर आसन पर बिठाएं। नवमी के दिन स्नान करने के बाद भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। इसके बाद कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 लड़के को भी आमंत्रित करें। सभी कन्याओं के साफ पानी से पैर धोएं और साफ कपड़े से पैर पोंछकर आसन पर बिठाएं। इसके बाद कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। फिर सभी कन्याओं के हाथ में कलावा या मौली बांधें। एक थाली में घी का दीपक जलाकर सभी कन्याओं की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद कन्याओं को भोग में पूड़ी, चना, हलवा और नारियल खिलाएं। कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। कन्याओं को उपहार जैसे चुनरी, चूड़ियां और नए कपड़े दें। कन्याओं की जरूरत का कोई भी सामान दे सकते हैं। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा लंगूर के रूप में एक लड़के को भी कन्या पूजा में शामिल किया जाता है, जिसे भैरव बाबा या हनुमान जी का प्रतीक कहा जाता है। आइए मां सिद्धिदात्री की कथा सुनते हैं। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। मां का वाहन सिंह है। यह कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा है और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हो गया था। तभी से इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था।
माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाएं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहां मौजूद सभी देवताओं से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।